कल्पना कीजिए, जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे एक साधारण इंसान बैठा है। पर हैरानी तब होती है जब सरकार के सबसे बड़े नेता तक उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सवाल उठता है, क्या यह इंसान है या फिर कोई भगवान का दूत? कहानी यहीं और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि यह साधारण कैदी आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं सलाखों के भीतर चमत्कार हो रहे हैं। पानी गंदा होकर मीठा बन जाता है, बीमार बिना दवा के ठीक हो जाते हैं और जेल की अंधेरी कोठरी अचानक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं उस संत की रहस्यमयी कथा जिसे सरकार ने तो कैदी बना दिया, लेकिन जनता ने भगवान मान लिया। अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस कहानी के ऐसे राज खुलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। साल था 2014। पूरे देश के टीवी चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, संत रामपाल जी महाराज। हर तरफ धुआं, पुलिस की गोलियां और हजारों अनुयायियों का हुजूम। हरियाणा की धरती मानो किसी युद्ध का मैदान बन चुकी थी। सरकार ने आदेश दिया, किसी भी हाल में इस संत को गिरफ्तार करो। लेकिन असली सवाल यह था, क्यों? क्या यह सिर्फ धार्मिक टकराव था या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिससे सरकार भी डर गई थी? रात के अंधेरे में जब पुलिस ने संत रामपाल जी महाराज को घेरा तो कई लोगों ने दावा किया, हमने वहां कुछ ऐसा देखा जो इंसानी ताकत से परे था। जेल जाते वक्त उनकी आंखों से निकली रोशनी पूरे कमरे को चमका रही थी। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो कि आने वाले सालों में पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। सरकार ने सोचा मामला खत्म हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। गिरफ्तारी के बाद जब संत रामपाल जी महाराज को जेल की ऊंची दीवारों के पीछे ले जाया गया तो लोगों ने सोचा अब सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जेल की अंधेरी कोठरी से एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं सामने आने लगीं। कहा जाता है एक दिन जेल का पानी अचानक गंदा और बदबूदार हो गया। कैदी परेशान हो गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही पानी इतना साफ और मीठा हो गया जैसे किसी पवित्र झरने से आया हो। एक और घटना, एक बीमार कैदी जिसे महीनों से दवा असर नहीं कर रही थी। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की एक नजर पड़ते ही उसकी हालत अचानक बेहतर हो गई। डॉक्टर हैरान रह गए, यह कैसे हुआ? शुरुआत में पुलिस ने कहा यह सब अफवाह है, लेकिन जब उनके अपने घरों में सुख शांति लौटने लगी, बीमार बच्चे ठीक होने लगे, तो सवाल उठने लगा, क्या यह सचमुच कोई साधारण कैदी है या भगवान का दूत? धीरे धीरे यह खबरें दिल्ली तक पहुंची, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बातें पहुंची। कहा जाता है उन्होंने अफसरों से पूछा, जेल में बंद एक साधारण संत की बातें लोग भगवान जैसी क्यों मान रहे हैं? अगर यह सच है तो सरकार को सतर्क रहना होगा। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी यह खबर पहुंची। वह भी चौंक उठे। कैसे हो सकता है कि जेल में बंद कोई कैदी पूरे देश को प्रभावित कर रहा हो? सरकार दंग थी, जनता हैरान थी और भक्त कह रहे थे यह इंसान नहीं, यह भगवान है। कहा जाता है एक बार जेल में अचानक आग लग गई। कैदी और सुरक्षाकर्मी घबराकर भागने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस कोठरी में महाराज थे वहां तक आग पहुंची ही नहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही हो। एक और घटना, एक जेल अधिकारी की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। काफी इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। निराश अधिकारी ने छुपकर महाराज से प्रार्थना की। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। वह अधिकारी चुपचाप महाराज के चरणों में झुक गया। धीरे धीरे यह रहस्य राजनीति की जमीन हिला गया। संसद तक चर्चाएं होने लगीं। कुछ नेताओं ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा, यह साधारण इंसान नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं एक बार जेल में बिजली चली गई, पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया।
लेकिन महाराज की कोठरी से तेज सफेद प्रकाश फैलने लगा। सुरक्षाकर्मी अपनी आंखें मलते रह गए। इसके बाद जिन नेताओं ने संत के खिलाफ बोला, उनकी राजनीतिक जिंदगी में मुसीबतें बढ़ने लगीं। किसी का चुनाव हारना, किसी का करियर खत्म होना। लोग कहने लगे, यह संत का श्राप है। मीडिया ने भी रिपोर्टिंग शुरू की। कुछ चैनलों ने कहा यह अंधविश्वास है, लेकिन कई पत्रकारों ने स्वीकार किया, जेल में सचमुच कुछ अलौकिक हो रहा है। जेल के बाहर रोजाना हजारों लोग जमा होने लगे। भजन, कीर्तन, आरती, पूरा माहौल किसी तीर्थ स्थल जैसा लगने लगा। लोग कहते, जेल की दीवारें भले ऊंची हैं, पर हमारे संत की शक्ति उनसे भी ऊंची है। भक्तों का विश्वास और मजबूत होता गया। किसी का बिगड़ा हुआ काम अचानक बनने लगा। किसी के घर में रुका हुआ सुख चैन लौट आया। लोग खुलेआम कहने लगे, यह इंसान नहीं, यह भगवान है। धीरे धीरे समाज में सवाल उठने लगे, अगर यह साधारण इंसान है तो जेल से बैठे बैठे लाखों लोग क्यों लाभ पा रहे हैं? क्यों उनकी समस्याएं हल हो रही हैं? क्यों जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर और नेता ठीक नहीं कर पाए, वो अचानक ठीक हो रहे हैं? इसी बीच कबीर साहब की भविष्यवाणियों का जिक्र होने लगा। लोगों ने कहा, 600 साल पहले ही कबीर साहब ने कहा था कि कलयुग में एक महान संत आएगा जो जेल से भी लोगों को मार्ग दिखाएगा। भक्त कहते हैं, यह वही भविष्यवाणी है जो आज पूरी हो रही है। इसी बीच अदालतों में केस चलता रहा। सरकार कोशिश करती रही कि किसी भी तरह इन्हें दोषी साबित किया जाए, लेकिन बार बार केस में नए मोड़ आते रहे, गवाह पलट जाते रहे, सबूत कमजोर हो जाते रहे और अदालत को तारीख पर तारीख देनी पड़ती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सच्चाई को बचा रही हो। जेल की सलाखों के भीतर भी संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव इतना बढ़ गया कि कई पुलिस वाले और जेल कर्मचारी खुद उनके अनुयायी बन गए। कई ने गुपचुप नामदान लिया और कहा, हमें हमारे परिवार में शांति मिली है। एक कैदी ने कहा, मैं अपराधी हूं, लेकिन महाराज की कृपा से मेरा मन बदल गया। अब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर कभी अपराध नहीं करूंगा। ऐसे सैकड़ों किस्से फैले और भक्तों का विश्वास और मजबूत हो गया। समय बीतता गया, लेकिन रहस्य और गहराता गया। जेल की दीवारों के बाहर हर दिन भीड़ बढ़ती गई। लोग कहते, हमें जेल से भी आशीर्वाद मिल रहा है। कोई अपनी नौकरी लगने की गवाही देता, कोई अपने घर में खुशहाली लौटने की बात करता और कोई अपनी जानलेवा बीमारी से ठीक होने की घटना सुनाता। भक्त कहते, हमारे संत दूर से भी हमारी सुन लेते हैं और कृपा करते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों किस्से फैलते गए। मीडिया ने चाहकर भी इन्हें दबाना चाहा, तो सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी कहानियां साझा करने लगे। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियो वायरल होने लगे। लोग कहते, सरकार ने इन्हें कैदी बनाया है, लेकिन असल में यह परमात्मा का दूत है। इसी बीच विरोधी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा, यह सब मनगढ़ंत है। लेकिन जब उन्हीं विरोधियों के घरों में परेशानियां बढ़ने लगीं, किसी का बेटा बीमार पड़ गया, किसी का कारोबार चौपट हो गया, तो लोग कहने लगे, यह संत का असर है। जो भी इनके खिलाफ जाता है, उसकी राह कठिन हो जाती है। जेल के भीतर से ही सत्संग की गूंज सुनाई देने लगी। भक्त कहते, जब महाराज शब्द बोलते हैं तो पूरी कोठरी में प्रकाश फैल जाता है और हमारे दिल तक वो आवाज पहुंचती है। धीरे धीरे राजनीति में हलचल बढ़ गई। नेताओं ने समझा, अगर यह संत सचमुच लोगों के दिलों में जगह बना रहा है तो भविष्य में हमारी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कई ताकतें मिलकर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। नए केस डाले गए, झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन हर बार अदालत में सच सामने आता और साजिशें बेनकाब हो जाती। यह देखकर आम जनता और भी ज्यादा विश्वास करने लगी कि यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का संदेशवाहक है। भक्तों का कहना है, यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहब ने की थी कि कलयुग में
जब पाखंड चरम पर होगा तब एक संत आएगा जो असली ज्ञान देगा और पूरी दुनिया को झकझोर देगा। लोग कहते, महाराज वही हैं जो उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठा यह संत पूरे विश्व को बदलने वाला है। जेल की सलाखों के पीछे समय थमसा गया था, लेकिन बाहर भक्तों का सैलाब लगातार बढ़ता चला जा रहा था। हर रोज हजारों लोग जेल के बाहर जुटते, भजन गाते, कबीर साहिब की जयकारे लगाते और कहते, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सच को कैद नहीं कर सकती। यह नजारा किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं था। समाज में भी हलचल मचने लगी। बहुत से लोग जो नशे, जुए और बुराइयों में डूबे थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर सब कुछ छोड़ दिया और सच्चे मार्ग पर चलने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर खबर फैलने लगी। लोग कहते, यह संत सचमुच कोई दिव्य शक्ति लेकर आया है। तभी तो इनके शब्द सुनते ही इंसान की जिंदगी बदल जाती है। यहां तक कि जेल के कुछ अधिकारियों ने भी गवाही दी। हमने अपनी आंखों से देखा है। महाराज की वजह से जेल में झगड़े बंद हो गए। कैदी अब भजन करने लगे हैं। वातावरण पूरी तरह बदल गया है। अदालतों में जब केस चलता तो वहां भी अजीब घटनाएं होती। कभी बिजली चली जाती, कभी तकनीकी गड़बड़ी हो जाती और तारीखें आगे बढ़ती रहीं। भक्त कहते, यह सब संयोग नहीं, यह तो भगवान की लीला है। सरकार चाहकर भी इन्हें सजा तय नहीं कर पाती, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। विरोधियों ने लाख कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। और यही देखकर लोग और भी दृढ़ विश्वास करने लगे कि यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि सतपुरुष का दूत है। भविष्यवाणी की बातें भी अब खुलकर सामने आने लगी। कबीर साहिब के शब्द याद किए जाने लगे। एक दिन ऐसा आएगा जब सत्य और असत्य आमने सामने होंगे और अंत में जीत सत्य की ही होगी। भक्त कहते हैं, आज वही समय आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहकर भी सत्य का प्रचार कर रहे हैं और झूठ की नींव हिलती जा रही है। लोग कहते, यह तो सतयुग का आगाज है जो जल्द ही पूरे विश्व में फैल जाएगा। राजनीति की दुनिया भी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। कुछ नेता चुपचाप समर्थन देने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार अनुभव किया था। तो कुछ नेता खुलेआम विरोध करते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग इनकी ओर झुक गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन जनता के दिल में जो जगह बन चुकी थी, उसे कोई मिटा नहीं पाया। जेल की सलाखों के पीछे जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे रहस्य और गहराता चला गया। मीडिया ने चाहा कि इन खबरों को दबा दिया जाए, लेकिन सच्चाई आग की तरह फैलती रही। कभी किसी अखबार में छुपी हुई खबर निकल आती, तो कभी सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी गवाही साझा कर देते। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक भी चर्चा पहुंचने लगी कि भारत की जेल में एक ऐसा संत बंद है जिसके बारे में करोड़ों लोग कहते हैं यह भगवान का दूत है। सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थीं, क्योंकि अगर यह बात स्वीकार करती कि सचमुच चमत्कार हो रहे हैं, तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि इंसान से ऊपर भी कोई शक्ति है। और अगर नकारती तो लोग कहते, सरकार सत्य को छिपा रही है। इस असमंजस में सत्ता के गलियारों में मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती रहीं। रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाती, योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती और हर बार वही सवाल गूंजता, यह इंसान है या भगवान। जेल से जुड़ी कई घटनाएं आज भी गवाही बनकर खड़ी हैं। कहते हैं, एक बार पूरी जेल में अचानक अंधेरा छा गया, जनरेटर भी बंद हो गया, हर कोई घबराने लगा। लेकिन उसी अंधेरे में महाराज की कोठरी से सफेद प्रकाश फैलने लगा, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। सुरक्षाकर्मी हैरान थे, यह कैसे संभव है। एक और बार जब अचानक कैदियों में बीमारी फैली, तो कहा जाता है केवल महाराज की कृपा से ही सब ठीक हो गए। डॉक्टरों ने भी मान लिया कि ऐसा सामान्य इलाज से मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। गांव-गांव, शहर-शहर लोग कहते, यह इंसान नहीं, यह तो सत्पुरुष का दूत है, जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहिब ने सैकड़ों साल पहले की थी। भक्त कहते, अब समय आ चुका है,
जब सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध होगा और जीत सिर्फ सत्य की होगी। विरोधी चाहे जितना शोर मचाएं, लेकिन हर गवाही, हर घटना यही साबित करती रही कि सलाखों के पीछे भी सत्य का प्रकाश दमक रहा है। आज करोड़ों लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, झगड़े खत्म कर रहे हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। विरोधी चाहे इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन जिनकी जिंदगी बदल चुकी है उनके लिए यह सच है। यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज आज केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक विश्वास और एक रहस्य बन चुके हैं। और अब सवाल आपके सामने है, क्या यह साधारण इंसान है या सचमुच भगवान का दूत है? क्या सलाखों के पीछे बैठा यह संत आने वाले सतयुग का संदेशवाहक है? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन एक बात तय है, आने वाला समय इस रहस्य को और गहराई से उजागर करेगा और पूरी दुनिया को हिला देगा। तो मित्रों, अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में लिखें सत साहिब जी, ताकि और लोग भी सत्य से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी गहरी सच्चाइयां और छुपे हुए रहस्य बताने वाले हैं। यह तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है।